कि मायावती जी को और नीतीश कुमार जी को इस देश के बिहार को छोड़ के, यूपी के छोड़ के देश के किसी भी हिस्से में 5 रैली कर दे बहन जी, और वहाँ जाके नीतीश कुमार जी अकेले रैली कर दे, तो औकात पता लग जाएगा कि किसका कितना फॉलोअर है और कौन कितना मजबूत नेता है। लोग कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी का बी टीम कैसे कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को या मायावती जी को, लेकिन आप उन नेताओं को इग्नोर करते हैं जो नेता सही मायने में प्रधानमंत्री की दावेदार है। बना के दिया, जिस फ्लैट का कीमत 1 करोड़ रुपया होगा, आप जाके देखिए यूपी के किसी शहर में आप घूम लीजिए, वहाँ पे काशीराम शहरी आवास योजना के तहत लोगों को मिला। ये लोग तो नाम के दलित नेता हैं। नीतीश कुमार जी से बहुत बड़ी शख्सियत है बहन जी ने जो काम कर दिया है, नीतीश कुमार जी 7 जन्म में नहीं सोच पाएंगे, और यही चीज़ नीतीश कुमार जी करवाना चाहते हैं, और वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में सस्पेंस बना रहे और बीजेपी फिर सरकार में आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान है और 23 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकता की मीटिंग राजधानी पटना में है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही, दलित की सबसे बड़ी लीडर मायावती को इसमें नहीं बुलाया गया है, और साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी दावत नहीं दी गई है। इस पर जब सवाल किया गया नीतीश कैबिनेट में मंत्री विजय कुमार चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के चेहरे को भारत के लोगों ने भुला दिया है, इसलिए हमने भी दावत नहीं दी। मनीष पासवान हैं, दलित के युवा नेता है और संघर्ष करते रहते हैं। मायावती को लेकर के, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा कि इनके चेहरे को लोगों ने भुला दिया, इसलिए हमने नहीं बुलाया है। हम तो यही कहेंगे कि मायावती जी को और नीतीश कुमार जी को इस देश के बिहार को छोड़ के, यूपी के छोड़ के देश के किसी भी हिस्से में 5 रैली कर दे बहन जी, और वहाँ जाके नीतीश कुमार जी अकेले रैली कर दे, तो औकात पता लग जाएगा कि किसका कितना फॉलोअर है और कौन कितना मजबूत नेता है। देखिए, ये सब जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी का बी टीम कैसे कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को या मायावती जी को। अब ये बताइए, क्या वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है? नहीं है। आप बीजेपी के साथ इतना दिन रह के आए हैं, और अभी जो बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं उसको छोड़ के सारे पार्टी को आपको इनवाइट करना चाहिए था, विपक्षी एकता की तब बैठक होती। लेकिन आप उन नेताओं को इग्नोर करते हैं जो नेता सही मायने में प्रधानमंत्री की दावेदार है। मायावती जी ने जो मॉडल पेश किया है यूपी के अंदर, जो उन्होंने वंचित तबका के लिए काम किया है, जो उन्होंने भूमिहीनों के लिए काम किया है, अब ताज्जुब रह जाइएगा। 3-3 एकड़ जमीन उन्होंने ग्रामीण दलितों को अलॉट करके दिया है, पिछड़ा समाज के लोगों को अलॉट करके दिया है। शहर में शहरी आवास योजना, काशीराम शहरी आवास योजना बना के दिया, जिस फ्लैट का कीमत 1 करोड़ रुपया होगा। आप जाके देखिए यूपी के किसी शहर में आप घूम लीजिए, वहाँ पे काशीराम शहरी आवास योजना के तहत लोगों को मिला। ये लोग तो नाम के दलित नेता हैं, ये कहते हैं कि दलितों के लिए हमने काम किया। नीतीश कुमार जी को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई, आप बीजेपी का काम कर रहे हैं। बीजेपी का काम इसलिए कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि बीजेपी के साथ वो कितना बार गए हैं, आए हैं, और अभी जिस प्रकार से वो नहीं चाहते कि विपक्ष की एकता बने। मायावती जी जैसे नेता, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, जिस नेता को पूरे देश का मुस्लिम तबका के युवा अपने सर आंखों उठा रखा है, जो पूरा युवा यूथ प्रभावित है, वैसे नेता को आप नहीं लेते हैं। आप एक बार इन्वाइट तो करके देखिए, आप उनको कहिए कि आप आइए मीटिंग में, वो नहीं आएंगे, तब आप आरोप लगाइए कि वो बीजेपी का बी टीम है। आपने बहन जी को इनवाइट किया। नीतीश कुमार जी से बहुत बड़ी शख्सियत है बहन जी ने जो काम कर दिया है, नीतीश कुमार जी 7 जन्म में नहीं सोच पाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि बीजेपी से सारा समाज त्रस्त है। आप किसी समाज को ये साबित नहीं कीजिए कि वो आपने सुना होगा कि यूपी जब चुनाव हुआ तो पिछड़ा आरोप लगा रहा है दलित पे कि तुमने बीजेपी को वोट दिया, दलित आरोप लगा रहा है पिछड़ा पे कि तुमने बीजेपी को वोट दिया। वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, और यही चीज़ नीतीश कुमार जी करवाना चाहते हैं, और वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में सस्पेंस बना रहे और बीजेपी फिर सरकार में आ जाए। नहीं तो मनीष जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। उनके मंत्री से आज ही मैंने सवाल किया कि मायावती जैसी लीडर को आपने नहीं बुलाया, विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, दलित का एक बड़ा वोट उनके पास है, और आप दलित, पसमानदा, ओबीसी, ईबीसी सबको लाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनका चेहरा एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देखिए, सीधा हम इस सवाल पे यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के बिना इच्छा से उनका एक पत्ता नहीं हिलता है उनके पार्टी में।
कोई भी बयान दिया जाता है तो वहाँ से आदेश होता है, उसके बाद ही बयान दिया जाता है। आप पीछे हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। तो सीधा सीधा ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी का काम कर रहे हैं। बीजेपी का काम इसलिए कर रहे हैं कि मायावती जी जैसी नेता अगर विपक्षी एकता में नहीं रहता है तो अब बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक मायावती जी नहीं है आप, और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से मांझी जी को उन्होंने बेइज्जत किया है। वो सीधा ये साबित करना चाहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से दलित समाज के खिलाफ काम किया है। नीतीश कुमार जी लगातार अभी एक दलित आईएएस की हत्यारा को वो जेल मैनुअल में बदलाव करके बाहर निकाल दिए हैं। आप देखिए कि पॉलिसी स्तर पर उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया डाइवर्ट करके दलितों का अलग फंड में खर्चा कर दिए हैं। तो देखिए मेरा ये सवाल है कि आप जातीय जनगणना की बात करते हैं तो आप विपक्षी एकता की मीटिंग रख रहे हैं तो उसमें दिखना चाहिए कि हर जाति का नेता है कि नहीं है, दलित का नेता है कि नहीं है, मुस्लिम का नेता है कि नहीं है, अति पिछड़ा का नेता है कि नहीं है। आप खुद बाबा नहीं बन जाइए। आप खुद बाबा बनिएगा तो यही साबित होता है कि बीजेपी को आप जिताने के लिए आए हैं। सवाल यह है कि अगर मान लिया कि बुलाया नहीं तो मायावती तो मजबूर भी नहीं है कि उनको कहने जाए कि आप हमको बुला लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी तो कहने नहीं जाएंगे बुला लीजिए। तो अब क्या होगा कि अगर विपक्षी एकता को लेकर के इस तरफ मीटिंग हो रही है तो मायावती, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, रावण जैसे लोग, ये लोग करेंगे क्या? अपना एक फ्रंट बना लेंगे या इनके खिलाफ जाएंगे? क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, दलित वर्ग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला समाज है। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज इस देश में जो दलित समाज जो पढ़ लिख के जहाँ भी गया है नौकरी पेशा में और जो नेता बने हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। और वह समाज स्वाभिमानी है और अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है। आप उसको दरकिनार कीजिएगा तो बिल्कुल आप कीजिए, आपको जो करना है करना, हमें भी करना है, हम भी अपना रास्ता चुनेंगे। तीसरे, अगर बहन जी इतनी बड़ी पार्टी है और तमाम नेताओं से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे नीतीश कुमार जी को साइड करना चाहिए ना, तो ये हमें लगता है कि ये यहाँ आके सेंधमारी करने आए हैं और यहाँ सेंध लगा के विपक्षी एकता को तोड़ देंगे, समाज को बांट देंगे और बीजेपी जीत जाएगी। ये लगता है कि मायावती को भी अगर थरपड़न चाहेगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकता है। बिल्कुल। अभी देखिए केसीआर ने क्या कहा है। केसीआर का सीधा इशारा है कि कोई दलित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहेगा तो आसानी से बीजेपी को हरा सकते हैं। केसीआर का बयान है। अभी ओम प्रकाश राजभर ने लगातार खुलेआम कहा है, यूपी के बड़े नेता हैं, कि बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। बहन जी का क्लियर विजन है, वो मनुवाद के खिलाफ, असल में इस देश में कोई अगर पार्टी मनुवाद के खिलाफ लड़ती है तो बहन जी की पार्टी है। ये लोग तो बीजेपी के जाके पीछ पे खेलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन बहन जी का अपना आइडियोलॉजी है। वो अपने हिसाब से और दलित और पिछड़ा और ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ हमेशा वो रहती है। उनके हर मतलब सुख दुख में आप देख लीजिए कि वो लगातार इन समाज के साथ खड़ा रहती है। तो आप थोड़ा सा सस्पेंशन हो। तो ये थे हमारे साथ मनीष पासवान। साफ तौर पर सुना इन्होंने कहा कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को दरकिनार करने का मतलब ये है कि एक बड़ी आबादी को दरकिनार कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति है। इसलिए कि अगर ये लोग सियासी तौर पर इन्हें नहीं बुला रहे हैं तो इनका अपना एक वोट बैंक है, अपना एक बड़ा तबका है जिसको लेकर के आवाज़ उठाते रहते हैं। और जब वक्त आएगा तो थर्ड फ्रंट बनेगा और अगर मौका मिला और लोग चाहेंगे, जिस तरह से केसीआर कह रहे हैं, राजभर कह रहे हैं, तो मायावती को पीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा तो बीजेपी के सामने एक बड़ी सियासी चुनौती होगी।